निकाल लीजिए भजन संहिता 19। और जब मैं इसे पढ़ूंगा आप मेरे पीछे से दोहरा सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पिछली बार के टॉपिक के साथ मिला हुआ है। जैसा हम पिछली बार सीखे थे यू टर्न के विषय में कि हम गलत चले गए, लेकिन हमें पता लगा और हम वापस मुड़कर वापस आ गए। आज भी उससे मिला जुला ये टॉपिक है जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बीते समय में दिया कि किस तरीके से जो सृष्टि करता है, जो हम सबको बनाने वाला है, जो इस पृथ्वी में सब कुछ बनाने वाला है, हालेलुया, उसको लोग भूल गए। सृष्टिकर्ता से संपर्क तोड़कर सृष्टि की तरफ मन लगा लिया। समझ पा रहे? आज का हमारा टॉपिक है कि सृष्टि से सृष्टिकर्ता की तरफ वापस आए। आमेन आमेन। सृष्टि से सृष्टिकर्ता की तरफ वापस आए। पिछली बार के जैसा मिलता हुआ हमारा टॉपिक है कि वापस आने के विषय में पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है। कुछ चीजों को हम सीखेंगे इससे, ठीक है? मेरे साथ साथ बुलंद आवाज में इसको दोहराना है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप तैयार किया है, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वे शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वे आकाश की एक सिरे से निकलता है और वे उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राणों को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वे आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वे अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा की नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म्य है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू
हमेशा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान मेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। प्रभु के वचन को पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष यीशु के नाम में मांगते हैं। जो सब बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले सारी बातों के लिए। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किस रीति से बाइबल बताती है, बिल्कुल शुरुआत से। थोड़ा बच्चे को पीछे लेके जाए। और बाइबल हमें शुरुआत से बताती है कि किस रीति जो मनुष्य है, जब परमेश्वर ने उसके लिए सारी सृष्टि को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। जब ये सब कुछ 6 दिन में बनाया गया, 5 दिन में ये सब कुछ बनाया गया और 6वें दिन में हम मनुष्य को बनाया। और 7वें दिन में परमेश्वर ने एक नियम ठहराया जिसे कहते हैं विश्राम। हालेलुया, हालेलुया। विश्राम दिन ठहराया। वहां पे बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने 7वें दिन में विश्राम किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर को विश्राम करने का जरूरत है? बाइबल बताती है ना तो वो सोता, ना वो ऊँघता और ना ही वो थकता है। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो। ना तो सोता है, ना ऊँघता है और ना ही थकता है। तो हमारा परमेश्वर कैसा है? बोली अगम परमेश्वर। अगम परमेश्वर है। उसके विषय में लिखा है वो था, वो है और वो ही आने वाला है। उसके विषय में लिखा है, वो कहता है कि मैं जब देखता हूँ कि कोई है क्या, तो वो कहता है कि मुझे कोई नहीं दिखता, मगर और कोई है ही नहीं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के सामने खड़े होने वाला कोई है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, जब परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसके सामने खड़े होने के लिए भी और किसी को नहीं बनता, ऐसा परमेश्वर हम मनुष्यों को खोजता है। कितने लोग जानते हैं इस बात कि परमेश्वर हमें खोजता है? आप जानते हैं, कोई उदाहरण जानते हैं कि सच में परमेश्वर हमें खोजता है? कई बार परमेश्वर खोजता है। विश्वास करते हैं क्या? यस। क्या आप अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे दिखे नहीं, खोजेंगे? नहीं खोजेंगे। ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी अपने बच्चों को खोजता है। अब विश्वास कीजिए, इस संडे जिस चेयर पे आप बैठे हैं, नेक्स्ट संडे परमेश्वर ढूंढता है कि इधर मेरा बेटा, इधर मेरी बेटी बैठा था। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर खोजता है। बाइबल बताती है इसको। अगर आप उत्पत्ति अध्याय 6 में जाएंगे तो वहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो जब सारी सृष्टि को, जो पृथ्वी गंदी हो गई थी, खराब हो गई थी, नाश करने का परमेश्वर के सामने विषय आया, तो उसने नजरें घुमाकर खोजा कि क्या कोई धर्मी है, और उसकी नजर किस पे जाके टिकी? तेज भी बोलिए, नूह पे जाके टिकी। हालेलुया, हालेलुया। आज भी परमेश्वर खोजता है। हालेलुया। आज भी हमारा परमेश्वर खोजता है। बाइबल बताता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कई बार बहुत सारे बड़े-बड़े ताकतें, बड़े-बड़े जो लोग हैं, आपको घबराए, आपको डराए, आपको यीशु का नाम ना लेने दे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको यीशु का नाम लेने से रोकने वाले थक जाएंगे। हालेलुया। गिर जाएंगे। हालेलुया। और मैं आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है प्रभु ऐसा ना करे, मैं नहीं चाहता कोई भी नष्ट हो, वो नजर ही नहीं आएंगे एक समय अगर आपको रुकेंगे। समझना मेरा।
परमेश्वर की आंखें खोजती हैं। बाइबल बोलती है कि यहोवा की आंखें पृथ्वी के एक एक छोर पर लगी रहती है और वो धर्मी और दुष्ट दोनों को देखती है, दोनों को खोजती है। और वो क्यों खोज रही है उसकी आंखें? कब कौन मन फिराएगा, कौन मेरा बेटा मेरी बेटी मन फिराएगा और वो मेरे पास वापस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ बातों को देखेंगे जरा। 19 वचन का पहला वचन पढ़िए धीरे धीरे करके। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। हाँ, देखिए, आकाश जिसे परमेश्वर ने बनाया वो परमेश्वर की महिमा का क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है, बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं। वर्णन मतलब बोलना, है ना? जैसा आप कहीं पे जाते हैं, कई बार कहीं आप गए और आप घूम कर आए, आके बताते हैं ना, अरे वहां पे तो ऐसा भी था, अरे वहां पे ये भी देखने को मिला, अरे ऐसा भी था। हाँ, ऐसा ही आकाश जिसको परमेश्वर ने बनाया उसका वर्णन कर रहा है। किसका? परमेश्वर। परमेश्वर के बारे में बोल रहे। आगे बढ़िए। और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। और ये जो आकाश मंडल है उसके हाथों के काम को देखो, बोल भी रहा है और प्रकट भी कर रहा है और चीख चीख के बोल रहा है आपसे और मेरे से कि मेरे बेटे मेरे बेटियां, परमेश्वर का आत्मा ऐसा करके बोलता है कई बार आकाश के द्वारा कि मेरे बेटे मेरी बेटियां, आप देखो तो सही, इस आकाश को देखो कितना बड़ा है। आप एक तंबू लगाओगे तो उसमें 4 तंबुओं की जरूरत पड़ेगी, लेकिन देखो कितना बड़ा आकाश हमारे परमेश्वर ने लगाया। और कोई रस्सी कोई डंडा कहीं दिख रहा है क्या? आकाश में परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के हाथ के काम को कह रहा है। कभी कभी मैं चाहता हूँ कभी कभी अगर ऐसा हो सकता है तो आप कभी कभी महीने में ऐसा एक दिन बना लीजिए जिसमें आप कुछ काम नहीं करते, सिर्फ प्रार्थना करके छत पे बैठना, पार्क में जाना और देखना ऊपर की ओर। उस दिन नीचे कम देखना, ऊपर जाना देखना, और नीचे नीचे देखते रहते हैं। तो समस्या होती है कहाँ देखते रहते हैं? कहाँ देखते हैं? जो समस्या होती है नीचे नीचे देखते रहते, नीचे नीचे नहीं देखते। एक दिन ऐसा बताओ ऊपर देखना और ये सब चीज आपको बताना शुरू करेगी। मेरे से कहीं ज्यादा अच्छा प्रचार करके आपको बताएगी। हालेलुया। तो आकाश परमेश्वर की महिमा का क्या कर रहा है? वर्णन कर रहा है और उसके हाथों की कला को दिखा रहा है। देखो मैं कितना बड़ा हूँ और कोई रस्सी कोई डंडा नहीं लगा हुआ और मैं रुका हुआ हूँ। हालेलुया। आगे बढ़िए। दिन से दिन बातें करता है। देखिए, दिन से दिन बातें कर रहे हैं, दिन दिन को बताता है। दिन से दिन क्या कर रहा है? बातें करता है। और रात को रात ज्ञान सिखाती है। रात को रात भी ज्ञान सिखाती है। हाँ, ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। ध्यान से देखिए, ये दिन और रात जिसे परमेश्वर ने बनाया, दिन दिन से बात करता है। ये मनुष्य कैसे है? ये बोल सकते हैं, हम बोल नहीं सकते, फिर भी हमें पता है परमेश्वर है, इन्हें नहीं दिखता। तो दिन दिन से बात करता है और रात रात को ज्ञान सिखाती है। क्या बोलती रात रात को? ये देखना, अभी कुछ घंटे हम रहेंगे और फिर क्या हो जाएगा? दिन निकल जाएगा। एक दूसरे को ज्ञान सिखाते, बताते हैं परमेश्वर की बातों को कि देखो कि परमेश्वर है, परमेश्वर है, ऐसा करके एक दूसरे को बोल रहे। और इनका प्रचार कहां तक पहुंच गया? पृथ्वी के छोर तक पहुंच गया। सारी जाति, मैं हिंदी जानता हूं खाली, हाँ हिंदी और पंजाबी, तो मैं प्रचार करूंगा, हिंदी और पंजाबी लोग सुन लेंगे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन ये इनका प्रचार सारे जगत में फैल गया। कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जो समझ ना पाए। आकाश बोल रहे, दिन और रात बात कर रहे
हमारा प्रभु का प्रचार कर रहे हैं। देखो कैसा परमेश्वर है। जल्दी जल्दी पढ़िए। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया। देखो कोई जगह नहीं रही, कोई मनुष्य नहीं रहा जहाँ ये प्रचार नहीं कर रहे। हम सोच रहे हैं ना, अरे अभी बहुत जगह पे प्रचार हम नहीं गए, हमें भी जाना है। लेकिन देखो आपसे पहले, हमसे पहले ये आकाश, ये दिन और ये रात प्रचार कर रहे सब जातियों में। सबकी कोई भाषा नहीं है ऐसी जो इनका प्रचार ना सीख पाए। हाँ, और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। और इनके वचन, देखो वचन बता रहा है परमेश्वर के बारे में, ये लोग जगत की छोर तक पहुंच गए। उनमें सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। हालेलुया। और यहाँ लिखा है उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया। आगे देखो, ये आकाश और ये दिन और रात के बीच में। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने एक काम और किया, सूर्य को जो बनाया उसके लिए एक मंडप तैयार किया, एक स्थान बनाया उसका कि उसको कैसे काम करना है। सूर्य के लिए एक मंडप तैयार किया। हाँ, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। रोज कैसे निकल रहे हैं? दूल्हे के समान। आप संडे के लिए कैसे निकल रहे हो? प्रार्थना के लिए कैसे निकल रहे हो? संडे आने के लिए सोते नहीं सोते क्या? नाचते जिनाते कई बार कई लोग ऐसे ही ऐसा करते चर्च में आके अपना आँख भी साफ चर्च पे करते। ऐसा नहीं करता ना। हालेलुया 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 हालेलुया। एक बार मैं बहन को फोन पे थोड़ा सा डांट रहा था, समझा रहा था। बार-बार अपना पति के विषय में मुझे बोलती रहती, ऐसा मेरा पति, ऐसा मेरा पति, ऐसा मेरा पति, ऐसा। सुना मैं सुनता गया। खूब सारा सुन लिया मैं। अब मेरा मन में एक बात आता था कि इसका पति प्रभु को नहीं जानता, कभी भवन में नहीं आता, ये आती है बार-बार ऐसे बोलती रहती, ऐसा 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 ऐसा। हाँ, फिर मैंने उससे एक सवाल पूछा फोन पे और मैंने उसको बोला, मैंने कहा बहन उसको क्या समस्या है, कभी आपने जाना है? तो उसने मेरे को बोला कि भैया वो ऐसा कहता है कि मैं 6 बजे काम पे जाता हूँ, 7 बजे मुझे खाना बना के क्यों नहीं देता? अब एक बात बताओ, आप मसीह में हो बहन, आप मसीह में हो भाई, आपका पति या पत्नी या भाई या बहन, आपका रिश्तेदार कोई मसीह में नहीं है, आप उसे तंग कर रहे हो, क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा आपके परमेश्वर के बारे में? तो मैं उसको बोला, मैंने कहा और बता थोड़ा सा, और उसको क्या समस्या है? तो बोली वो ये भी कहता है कि कैसा गंदी सी बनी रहती है। और दूसरी औरतों को देखो, वो उठ रही है, सुबह नहा रही, धो रही है, खाना बना के दे रही है, पति को पूजा पाठ कर रही है और खुद ऐसी करती रहती है। और ऐसा करके उसको अपना गलती उसको उस दिन समझ में आया मेरे से बात करने के बाद। कई बार मैं कई लोगों को सुनता हूँ, अगर आपको समस्या है ध्यान से सुनना, कई बार ये वरदान है आपके पास, सुनने का वरदान भी होना चाहिए। बोलने का वरदान तो बहुत अच्छा है, सबको सब सोचते मैं बोलूं, लेकिन कई बार सुनने का भी वरदान होता है। जब उससे मेरी बात हुई उस दिन उस बहन से और मैंने उसको समझाया और डांटा भी है, बड़े भाई के जैसा मैं कई बार डांटता हूँ, मैं लोगों को, कई भाई लोगों को डांट भी देता हूँ, तो मैंने उसको डांटा भी। मैंने कहा वो प्रभु में नहीं है, तू प्रभु में है, अपने द्वारा प्रभु को दिखा उसको, और अभी कल से तुझे क्या करना है, कुछ चीजों को मैंने उसको बताया, ये ठीक कर। और प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, उसने उन चीजों पे काम किया और जब भी मैं उसको देखता हूँ तो अभी वो मैं एकदम साफ सुथरा नहा धो के ऐसा एकदम अच्छा दिखता है। हालेलुया। मैं सोचता हूँ अगर हम बदलाव अपने जीवन में लाएंगे, अगर आप बदल जाएंगे, आपके साथ वाला अपने आप बदलने वाला है। आप जितना बोलते रहो वो नहीं बदलेगा, क्योंकि वचन आप सुनते हो वो सुनता ही का है, वो तो आपके द्वारा वचन देखेगा।
हालेलुया। हालेलुया। वो तो आपके द्वारा उसको जानेगा। हालेलुया। हालेलुया। तब से वो बहन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर बच्चा को नहला धुलाकर साफ सुथरा करके अपने बच्चे को अपना पति को खाना बना के भेजने लगा। वो मैं उसको अभी खुश देखता हूँ। हालेलुया। उसके चेहरे पे खुशी देखता हूँ। समझ पा रहे, कई बार कमी हम पे नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ? चले मैं वापस अपने विषय पे आता हूँ। यहाँ लिखा है सूर्य को एक मंडप तैयार करके दिया परमेश्वर ने, और वो रोज कैसे निकल रहा है? दूल्हे के समान। दूल्हा कैसे उठा भी नहीं धोया निकल गया दुल्हन लेने, ऐसा है क्या? कैसे जाएगा? यार एकदम बढ़िया, आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी आ गया है। ऐसे है आज तो ऐसा आ गया, लड़के को भी बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के दूल्हे को एकदम चमका देते। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा आ गया ना तो अरे पहले लड़कियों को ऐसा करते थे, अभी लड़कों को भी एकदम है ना। चलो पहले लड़कियों के लिए ऐसा करते थे, अभी लड़कों को भी ऐसा हो गया, ऐसा पार्लर खुल गया लड़कों के। सब समझ रहे? सूरज कैसे निकल रहे रोज? कैसा? दूल्हे के समान अपनी दौड़ को दौड़ने के लिए। आप अपने दौड़ को दौड़ना है, कैसा दौड़ना है? दूल्हे के समान निकलने के लिए अपने रोजमर्रा के काम को इतना फिनिशिंग के साथ करना है, देखने वाला जो मसीह में नहीं है वो बोलना चाहिए इसके साथ तो कोई बात, कोई तो है इसके साथ, ये पहले जैसी नहीं है, ये पहले जैसा नहीं। वो बोलना चाहिए आपके बगल वाला, आपका रिश्तेदार बोलना चाहिए, आपका पड़ोसी बोलना चाहिए यार कुछ तो अलग है। अब दूसरों को देखना बंद करें, एक दूसरे से बोलिए, एक दूसरे को बोलिए, अपना पड़ोसी को देखना बंद करो, अपने रिश्तेदार को देखना बंद करो, उसको सही करो। याद रखिएगा आप सही हो जाएगा, सब सही होने वाले। हालेलुया। देखो आप जिस जगह पर बैठे हो ये आशीषित जगह है, परमेश्वर आपको यहाँ लाया है। आप, मैं 99% नहीं कह रहा, ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात, आप 100% आशीषित होने वाले। हालेलुया। परमेश्वर लाया आपको इस जगह लगाया इसलिए कि आप आशीष हो। कुछ काम अपने ऊपर कीजिए। देखिए सूरज भी उसको क्या जरूरत है, उसके लिए मंडप परमेश्वर ने तैयार किया। आपके लिए कुछ कामों को परमेश्वर तैयार किया, करो ना उसको। दिन प्रतिदिन अपने आप को निखारते जा, निखारते जा, निखारते जा। बगल वाले के अंदर तेरी चमक जानी चाहिए। पिछली बार मैं दवाई कि मैं जब आराधना करता था, जब भी आपके जैसा विश्वासी था, पास्टर नहीं था, अपनी छत पे आराधना करता था, कुछ साधन नहीं था बजाने के लिए, प्लास्टिक का डब्बा जोड़ जोड़ के बजा के आराधना करता था। मेरा सामने एक परिवार रहता था जो जादू टोना करने वाला था। एक दिन मैं क्या देखा, वो जादू टोना करने वाले का लड़का छत पे से उतर रहा है और मेरे परमेश्वर का गाना गा रहा है। हालेलुया। आपकी चमक आपके पड़ोसी के अंदर घुस जानी चाहिए, कैसा भी हो वो। हालेलुया। आपके पति के अंदर आपकी चमक आनी चाहिए, आपकी पत्नी के अंदर आपकी चमक घुस जानी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं ईमानदारी से, जितना ब्लेसिंग मेरे हाथ में है उतना ही ब्लेसिंग मेरा वाइफ के हाथ में है। मुझे पता है जो जो मेरे पास है उसके अंदर घुसा होगा। हालेलुया। वो सब उसके पास भी ट्रांसफर है। समझ पा रहे? जो आपके पास है वो आपके पति में जाने वाला है। वो नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे ज्यादा तेज में परमेश्वर उसको ले जा सकता है। हालेलुया। मेरे को पता है मेरे पास जो कुछ आ रहा है परमेश्वर की ओर से सप्लाई, मुझे पता है वो मेरा तेज से मेरा पत्नी के अंदर, मेरा बच्चे के अंदर जाएगा ही नहीं जाएगा। अब आप क्या देना चाहते हैं उसके अंदर? पढ़िए उसको, वापस आइए, चले, लंबा हो जाएगा। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। खुशी के साथ सारा काम करो अपना, खुश होके करो, खुश होके करो। काम भी करना है और रोते भी रहना है, मैं ये भी किया, मैं ये भी किया। अरे बाइबल बोलती है मसीह में तुम्हारा कोई परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। किसके लिए करना है? बोलो मैं मसीह के लिए कर। मैं मसीह के लिए।
आप चर्च में आए, आप कुर्सी सेट किए, आप जो भी कुछ कर रहे हैं किसके लिए? आप घर में गए, आप राशन लेकर आए, आपने खाना बनाया, आपने जो कुछ भी किया किसके लिए करना है? मसीह के लिए। आपने किसी को एक गिलास पानी पिलाया, किसके लिए? मसीह के लिए। ये जानकर कर बाइबल बोलती है कि मसीह यीशु में तेरा कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है। याद रखना, आप ये जानकर काम करोगे कभी खाली जाने वाला है। हालेलुया। ठीक है, तो खुश होके अपने कामों को करें, आगे बढ़िए। वे आकाश के एक सिरे से निकलता है। हाँ, आकाश के, देखो कभी बोलता है, कभी आपने शिकायत सुनी है ऐसी, नहीं मैं नहीं निकलूंगा आज। अरे घटाएं भी होंगी ना तो भी अंदर से वो निकला हुआ होता है, रोशनी मिलती है आपको, मिलती नहीं मिलती? कितनी भी ओस पड़ी हो, सही समय पे उजाला मिलता है नहीं मिलता? आपका उजाला मिल रहा है क्या? आपका उजाला मिल रहा है क्या दूसरे को? आपका उजाला मिल रहा है क्या? आप बीमार हो सकते हो लेकिन आपका उजाला जा रहा है क्या? आप तकलीफ में हो सकते हो, आपका उजाला दूसरे को मिल रहा है क्या? आप पे कमी हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन आप में से दूसरे को क्या मिल रहा है आप सोचिए। खुश होकर अपने कामों को करिए। बैठ, अगर तू यहाँ ब्लेस नहीं हो पाया, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, कहीं नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर के बाद कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। हालेलुया। मसीह हमारा लास्ट प्लेटफॉर्म है। हालेलुया। अपना कामों को बड़ा खुश और आनंदित होकर कीजिए, और आप में से जो कुछ है वो निकल कर दूसरे के लिए आ जाना चाहिए। आपका टैलेंट दूसरे के लिए आ जाना चाहिए है? आपका थोड़ा पैसा भी दूसरे के लिए जाना चाहिए। कभी कभार निकालिए उसको, आपका दसवांश निकालिए, चोरी करके नहीं बैठो घर। आपका दसवांश चर्च में आना चाहिए, आपका दान कई बार आना चाहिए, कई बार बहुत सारा काम होना है उस चीज से। निकालने वाला चीज निकालेगा, आशीष हो जाएगा। हालेलुया। देखिए पढ़िए आगे। और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है। देखिए वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है, और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। हालेलुया। क्या है आपके पास जो पहुंच सकता है? हालेलुया। खुश होके काम करिए, खुश होके अपने काम को कीजिए। कई लोग जॉब करते हैं किलस किलस के, कई बहन लोग खाना बनाएगा किलस किलस के, कपड़ा धोगा किलस किलस के। क्या फायदा? करना तो है, ये जानकर कर मसीह के लिए, क्योंकि तेरा पति भी, तेरी पत्नी भी मसीह के स्वरूप में बना हुआ व्यक्ति, तेरा बच्चा भी, तेरा पड़ोसी भी जिसकी तुमने हेल्प की है वो मसीह के स्वरूप में बना हुआ व्यक्ति है। तो क्या जानकर कर किसके लिए किया? और मसीह में तुम्हारा कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये सब बातों के पीछे मैं आपको कुछ और चीजें आज सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ तक अभी मैं क्लोज करता हूँ ताकि आराधना के लिए हम आगे जाएं। इसमें और हम देखेंगे कि ये सृष्टि को प्रचार करना क्यों पड़ा, सृष्टि क्यों प्रचार कर रही थी, ऐसा क्यों था। आज के हमारे सेकंड सेशन में हम सीखने वाले हैं कि ये सृष्टि जिसके पास कोई बोली नहीं है, आकाश के पास कोई शब्द नहीं है, दिन दिन से बातें कर रहे, रात रात को ज्ञान सिखा रही है, सूरज चुप करके अपना काम कर रहा है, चंद्रमा अपने समय पे आ रहा है, तारा अपने समय पे आ रहे हैं। इनको प्रचार क्यों करना पड़ा, अगले सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा। आगे बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है आप कि मसीह में हमारा कोई परिश्रम नहीं। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन, जिस तरह ये आकाश और हालेलुया ये दिन और ये रात आपके बारे में बताते हैं, वर्णन करते रहते हैं। और प्रभु हम भी ऐसे ही तेरे बारे में हमेशा बताने वाले। और प्रभु जी हम अपने कामों को बड़े खुश और आनंद के साथ करने वाले हैं। और प्रभु जी ये जानकर करें हम आपके लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग थक गए, कई बार बहुत काम करते और अपने जीवनों में ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम खाली हो गए। मेरा बहन कोई बात नहीं, तूने दूसरे को अपने अंदर से सप्लाई किया, अपने अंदर से ब्लेस कर दिया दूसरों को, अभी तू खाली हो गई है।
यह खाली हो गया है। लेकिन याद रख, मसीह ने कहा कि हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूं। और वही यीशु ने कहा, जो कोई प्यासा है वह मेरे पास आए, और जो जल मैं उसे दूंगा वो उसके अंदर जीवन का सोता बन के फूट निकलेगा। जरूर तूने सेवकाई किया, तूने अपने घर में काम किया, अपने लोगों के बीच में काम किया, और अब तुझे लग रहा है कि तू खाली हो गया है या खाली हो गई है। चिंता मत कर, एक बड़ी सप्लाई तेरे अंदर आने वाली है। बस हाथों को उठा के प्रभु से कहे, प्रभु मुझे भर दे, 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 मुझे तेरी जरूरत। मुझे तेरी जरूरत। धन्यवाद। धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में जोर से बोलेंगे आमेन।